नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी कैन में स्वागत है। यदि आप छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज हम पेपर 1 जिसमें कक्षा 1 से 5वीं होता है, इसमें हम महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे स्थानीय मान, पूर्ववर्ती, परवर्ती, आरोही क्रम, अवरोही क्रम को समझेंगे। स्थानीय मान संख्या के स्थान को हम स्थानीय मान कहते हैं। किसी भी संख्या के स्थान को हम स्थानीय मान कहेंगे। जैसे कि उदाहरण में दिया हुआ है 48,567। अब इसमें आपको 5 का स्थानीय मान पूछा जाएगा तो 5 का स्थानीय मान 500 होगा, क्योंकि यदि हम देखते हैं 7 इकाई, 6 दहाई, 5 सैकड़ा, 8 हज़ार और 4 10,000 है। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि ये जो संख्या होता है उसके पीछे आपको शून्य लगाना होता है। जैसे कि 567 है, तो जब हम स्थानीय मान को गिनते हैं तो इसमें 7 की जगह में शून्य हो जाएगा, 6 की जगह में शून्य हो जाएगा और ये 5 का 5, तो 5 का स्थानीय मान 500 हो जाएगा। जैसे कि इसमें हम देखें 7 इकाई अंक है तो इसका स्थानीय मान 7 होगा। 6 दहाई अंक है तो उसे 10 से गुणा करेंगे, क्योंकि दहाई में 10 होता है, तो इसका स्थानीय मान 60 आ जाएगा। 5 सैकड़ा में है तो इसे 100 से गुणा करेंगे तो ये 500 हो जाएगा। 8 हज़ार में है तो इसे 1000 से गुणा करेंगे तो 8000 हो जाएगा। 4 10,000 में है तो इसे 10,000 से गुणा करेंगे तो ये 40,000 हो जाएगा। अब इसे विस्तार करके लिखेंगे तो 40,000 धन 800 धन 500 धन 60 धन 7 हो जाएगा। तो इसमें किसी भी का स्थानीय मान पूछा जा सकता है। 7 का स्थानीय मान पूछा जाएगा तो 7 होगा, 6 का 60। तो वैसे ही अब हम नीचे में दिए हुए प्रश्नों को हल करते हैं। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा इन सभी का स्थानीय मान क्या होगा। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, इसे आप विस्तारित करके आराम से बना सकते हैं। तो पहले वाले प्रश्न में आप 4 का स्थानीय मान बताएंगे, दूसरे वाले प्रश्न में 2 का स्थानीय मान, तीसरे वाले प्रश्न में 1 का स्थानीय मान, चौथे वाले प्रश्न में 0 का स्थानीय मान, 5वें वाले प्रश्न में 7 का स्थानीय मान और छठे प्रश्न में 9 का स्थानीय मान। तो आप लोग इन सभी का स्थानीय मान नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ठीक पहले और ठीक बाद की संख्या। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, ठीक पहले की संख्या पूर्ववर्ती कहलाती है। ये पूर्ववर्ती होगा और ये ठीक बाद जो होगा वो परवर्ती होगा। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि 98 का पूर्ववर्ती क्या होगा। तो 98 का पूर्ववर्ती 97 होता है और 98 का परवर्ती 99 होता है। तो आपको उलझाने के लिए प्रश्न पूछा जाता है 98 के परवर्ती संख्या होगा। तो 98 के परवर्ती क्या होगा 99 और 99 का परवर्ती 100। तो इसका आंसर आ जाएगा 100। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए इसे हम हल करते हैं। 98,297 का पूर्ववर्ती, तो इसका पूर्ववर्ती होगा 98,296। यदि हम इसकी परवर्ती देखें तो परवर्ती होगा 98,298। उसी प्रकार आप इन सब को भी हल कर सकते हैं, काफ़ी आसान है। आपको मैं प्रश्न देता हूँ, 55 का पूर्ववर्ती और परवर्ती आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए देखिएगा, 99 की परवर्ती संख्या है
तो यहाँ पर आप ध्यान में रखेंगे परवर्ती पूछा गया है। परवर्ती मतलब होता है बाद। 99 के बाद क्या आता है? 100 आता है। उसी प्रकार 100 की पूर्ववर्ती संख्या है, तो 100 की पूर्ववर्ती संख्या 99 है, क्योंकि पूर्व की बात कही गई है। 999 की परवर्ती संख्या, तो 999 की परवर्ती संख्या 1000 होगा। 1000 की पूर्ववर्ती संख्या 999 होगा। तो ये जो शब्द है उसे आप याद रखेंगे, क्योंकि ये पूर्व पूछा गया है, तो पूर्व मतलब होता है पहले, पर मतलब होता है बाद में। तो ऐसे प्रश्न आप जनरली देखे होंगे सी टेट में और सी जी टेट में भी पूछे जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे नीचे में आरोही क्रम और अवरोही क्रम। इसमें मैं बता दूं, आरोही क्रम को अंग्रेजी में एसेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है। एसेंडिंग, ए से शुरू होता है, ए पहले आता है, तो एसेंडिंग में हम क्या करते हैं, इसे हम जमाते हैं बढ़ते क्रम में। कौन से क्रम में? बढ़ते क्रम में। ध्यान रखेंगे, बढ़ते क्रम का मतलब होता है 1, उसके बाद आता है 2, 2 के बाद आता है 3, 3 के बाद आता है 4, ये बढ़ रहा है, तो इसे हम आरोही क्रम या एसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। और डिसेंडिंग या अवरोही, अवरोही में क्या होता है, ये उसका उल्टा हो जाता है। इसमें सबसे पहले बड़े आता है, उसके बाद छोटा, फिर सबसे छोटा। तो ये जो शब्द है इसके फेर में आप उलझ जाते हैं। तो आरोही मतलब ए से चालू होता है, एसेंडिंग। एसेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते क्रम। अवरोही मतलब डिसेंडिंग, डी बाद में आता है, इसलिए इसे हम घटते क्रम में रखेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न हम देखते हैं। तो इसमें हम देखेंगे 15,775, 15,975, 20,950, 25,525। तो सबसे पहले हम इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार की स्थिति या स्थानीय मान देखेंगे। 15,000 इसमें भी है, 15,000 इसमें भी है, लेकिन इसमें 700 है, इसमें 900 है, तो 700 पहले आता है, तो इसका स्थान पहले होगा। उसके बाद 900 बाद में आता है, तो 900 दूसरे स्थान पर होगा। उसके बाद देखते हैं ये 20 है और ये 25 है, तो 20 और 25 में देखें तो 20 छोटा है 25 से, तो इसलिए इसका स्थान तीसरा स्थान हो जाएगा। और ये 25,525, इसका स्थान चौथा होगा। तो पहले स्थान पर होगा 15,775, दूसरे स्थान पर 15,975, तीसरे स्थान पर 20,950 और चौथे स्थान पर 25,525। तो इसे हम क्रम में अब जमा सकते हैं। उसी प्रकार ये दूसरा प्रश्न है, इसे आप क्रम में जमाइएगा, तीसरा प्रश्न भी और चौथा प्रश्न भी। और एक सवाल मैं आपको देता हूँ, इसे आप जो है आरोही क्रम में जमाएंगे। तो चलिए सवाल है 98, 102, 92, 54, 10। इसे आप आरोही क्रम में जमा करके नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। उसके बाद देखते हैं नीचे दिया हुआ है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। डी बाद में आता है, इसका मतलब हम डी को पहले रखेंगे। जैसे कि देखिए ए बी सी डी, तो डी को हम पहले रखेंगे क्योंकि डिसेंडिंग है, तो इसका मतलब है कि उल्टा होगा। पहले डी आएगा, फिर सी आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा। और एसेंडिंग में क्या था, ए सबसे पहले था, तो ए को हम सामने रखे थे, उसके बाद बी सी, है ना। वैसे ही हम इसे उल्टा जमाएंगे। उल्टा का मतलब होता है कि सबसे बड़ा सबसे पहले आएगा, फिर छोटा, फिर छोटा छोटा, ऐसे जाएगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये कैसे सॉल्व होता है, जैसे कि 92, 104, 120, 33। इसे हम अवरोही क्रम में जमाएंगे तो सबसे पहले आएगा 120, उसके बाद 104, उसके बाद 92 और अंत में 33। इसे हम आरोही क्रम बोलते हैं। ये घटते क्रम है। तो चलिए देखते हैं
अवरोही क्रम। तो सबसे पहले हम देखेंगे 17,426, 27,246, 37,642, 47,548। तो इसमें हम सबसे पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार में 10,000वें को देखेंगे कि इसमें कौन सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर है 47, उसके बाद है 37, उसके बाद है 27 और अंत में है 17। तो ये तो जम गया। 47,548, फिर 37,642, 27,246 और 17,426। तो ये जो है इस क्रम में अरेंज होगा। बाकी आप देख सकते हैं, इसे भी अरेंज कर सकते हैं। तो ये था गणित में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, स्थानीय मान, पूर्ववर्ती और परवर्ती। यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। अब आपको सवाल देता हूँ कि इस संख्या में शून्य का स्थानीय मान क्या होगा। नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इसी प्रकार के गणित से संबंधित सवाल मैं लेकर आऊँगा। धन्यवाद।